देखिए, बीपीएससी ने जो व्यवस्था की है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उसकी हम सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की। इस चीज़ के लिए हम लोग पिछले 7-8 साल से लड़ रहे थे, सड़क पे लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे, जेल जा रहे थे। अब वो व्यवस्था लागू हुई है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बिहार सरकार को भी धन्यवाद। साथ ही हम ये मांग कर रहे हैं कि यही व्यवस्था सीएसबीसी सिपाही बहाली में भी लागू हो, दरोगा बहाली में भी लागू हो, सभी बहालियों में लागू हो, ये हम अब मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देखिए, बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा ले ली गई, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे दिलीप जी से, जो लगातार बीपीएससी के छात्रों के हित में आवाज़ उठाते रहे हैं। अब क्या आन पड़ी अब आप लोगों के लिए? तो आपने कहा कि पात्रता के तरह जो है सरकार इन सब चीज़ों को दिखाए, वह भी अब आप देख लें कि बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया गया, सारे अरेंजमेंट भी कराए गए हैं। अब किस बात की आपको तकलीफ है? देखिए, बीपीएससी ने जो व्यवस्था की है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उसकी हम सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की। इस चीज़ के लिए हम लोग पिछले 7-8 साल से लड़ रहे थे, सड़क पे लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे, जेल जा रहे थे। अब वो व्यवस्था लागू हुई है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बिहार सरकार को भी धन्यवाद। साथ ही हम ये मांग कर रहे हैं कि यही व्यवस्था सीएसबीसी सिपाही बहाली में भी लागू हो, दरोगा बहाली में भी लागू हो, सभी बहालियों में लागू हो, ये हम अब मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? जब बीपीएससी में इस तरह की व्यवस्था हो गई तो सीएसबीसी सिपाही बहाली में क्यों नहीं होगा? वहाँ भी 27 लाख अभ्यर्थी है, क्यों नहीं वहाँ ये व्यवस्था हो सकती है लागू? वहाँ भी ये व्यवस्था की जाए। और बीपीएससी में जिस तरह की व्यवस्था की गई, हमने खुद जाकर बीपीएससी ऑफिस में देखा तो बहुत अच्छा लगा हमें। इसके लिए अतुल प्रसाद जी को धन्यवाद। आपको कोई नाराजगी नहीं है? आप तो आपके पास कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है इस एग्जाम? नहीं, जब अच्छा रिजल्ट भी आएंगे तो आप तो किसी तरह का नहीं, अभी तक अच्छा काम किया जा रहा है तो हम तारीफ कर रहे हैं। अगर आगे कुछ गड़बड़ी हमें मिलेगी तो ज़रूर हम विरोध करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अभी तक हमें भरोसा है कि शिक्षक बहाली में अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट भी अच्छा से आएगा, कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी। और आगे भी बीपीएससी का जो परीक्षा होगा उसमें अच्छा से होगा। जब तक अतुल प्रसाद जी, इनके बाद अब कौन चेयरमैन बनेंगे नहीं बनेंगे तो उस समय देखा जाएगा। तक के तो आप उनके हर कामों पर आप सवाल उठाते थे, अब अच्छे हो गए? अतुल प्रसाद जी के कामों पे हम नहीं उठा रहे थे, बीपीएससी पे उठा रहे थे। 1 साल पहले हमने ये कहा था कि भ्रष्टाचार का अड्डा है बीपीएससी, और जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने उनके समय में भी हमने आंदोलन किया है। परसेंटाइल जब वो लाए थे तो हमने विरोध किया, क्योंकि वो छात्रों के हित में नहीं था, तो हमने विरोध किया उनका। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुधार किया, तो जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन जब वो गलत करेंगे कभी तो विरोध भी करेंगे। आप अभी शिक्षक वाले जो भी बहाली की परीक्षा है वो आप परीक्षा दे दी? नो मैम, मैंने नहीं दिया है, लेकिन उनकी परीक्षा बहुत अच्छे से कंडक्ट कराई गई है बीपीएससी आयोग के द्वारा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं सिविल सर्विस तैयारी करती हूँ बीपीएससी। तो अब आप तो बीपीएससी द्वारा लगातार संशोधन किए जा रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ चेंजेस ऐसे लाए जा रहे हैं ताकि वो पारदर्शिता जो आप लोग लगातार सवाल उठाती रहीं वो उन सब चीज़ों पर खरा उतरे। अब तो किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं सर मैडम, ई ऑप्शन हटाया गया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मैं उनको। लेकिन ई ऑप्शन के साथ ही जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आई है उस पर ध्यान दिया जाए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए सर। निश्चित तौर पर आप क्या करना चाहेंगे? आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? जी, मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करती हूँ और फिर पिछले काफ़ी समय से मैं दिलीप जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। छात्र हित में हमेशा मुद्दों को उठाती रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं बीपीएससी को धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से ली। मैं खुद भी इनके साथ कल बीपीएससी ऑफिस में वहाँ पर गई थी और मैंने खुद देखा कमांड कंट्रोल रूम से कि पूरी बारीकी के साथ निगरानी में एग्ज़ाम मतलब लिया जा रहा था और सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न कराया गया है। और मेरा जो है वो मांग है वो अन्य आयोगों से भी कि आप बीपीएससी से कुछ सीखें और आप भी अपनी नियमावली में परिवर्तन करके संशोधन करके छात्रों के हित में कुछ अच्छा करें। निश्चित तौर पे आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं स्टेट बीपीएससी का फॉर्म भरा हूँ और स्टेट परीक्षा देंगे टीचर वाला। तो उसमें चाहते हैं कि जिस तरह बीपीएससी ले रही है पारदर्शिता के साथ, जिस तरह दिलीप जी का है उस तरह ही स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा म्यूजिक विषय का और अन्य विषय का उसको पारदर्शिता के साथ लिया जाए। आपकी क्या राय है? बस बहुत बेहतर काम रहा अतुल प्रसाद जी का, और इस तरह से बिहार पुलिस की भी बहाली हो और इस तरह से पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन एक मांग और है कि जो
परीक्षार्थी आते हैं एग्ज़ाम देने, उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो ट्रेन में बस में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है। इससे जो रिजर्वेशन करवाए हुए लोग रहते हैं उनको भी ट्रेन छूट जाती है। तो स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था, ये समस्या है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो कितना हो भी स्पेशल ट्रेनें चला दी जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होने वाला है। बता दें कि जिस तरह से शिक्षक बहाली को लेकर के जो परीक्षाएं ली गई, कहीं ना कहीं उस बहाली से जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इसके बाद भी जो भी लोग हैं वह सभी के सभी संतुष्ट हैं। लेकिन इसके आगे भी इन लोगों ने मांग रखी है सरकार से कि और भी अन्य एग्जाम जो लिए जा रहे हैं उन सभी चीज़ों में जो है बीपीएससी की तरह जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।